जोमेटो एक्शन में है, भरपूर एक्शन में है, और जब से ब्लिंकिट का एक्विजिशन करने का अनाउंसमेंट किया है तब से स्टॉक की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है। कल 4-5% गिरा था, आज सुबह 5-6% नीचे नजर आया। जोमेटो का स्टॉक आपके सामने लेकर आया, 7% नीचे है। तो जोमेटो पर ही कुछ हमारी और रिसर्च हुई है। हमारे सहयोगी इस वक्त अरमान हमारे साथ हैं। कुछ और पॉइंट्स उन्होंने ऐसे निकाले हैं जिसको लेकर जोमेटो की इस डील को लेकर आपको समझना भी जरूरी है और उस पर ध्यान भी देना जरूरी है। आइए चलते हैं अरमान के पास। बताएं अरमान, और क्या क्या डिटेल रिसर्च में निकल कर आया है जोमेटो के लिए? सर सबसे पहली बात तो क्योंकि अब जितना खोदो उतना खड्डा गहरा होता जाता है। यस सर, एक्चुअली में ज्यादा मत करो, पाताल लोक तक पहुंच जाओगे। बताइए सर, ये पाताल लोक तक पहुंचने की बात इनके शायद घाटे में है, क्योंकि अब जो पहले जब अनुमान लगाया गया था, जब जोमेटो का आईपीओ आया था कि FY24 तक, FY25 तक जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकता है इबिटा लेवल पर या आप कामकाजी मुनाफे के लेवल पर अब अगर देखिए सर, जो एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ जो रेवेन्यू, मतलब कामकाजी मुनाफा जो होता है वो आपका, उसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जोमेटो का Q4 में रिलीज आया था वो -15% है, पर ब्लिंकिट का मई का जो उन्होंने डेटा दिया है वो -186% है। मतलब आपका एडजस्टेड इबिटा का जो घाटा है, जोमेटो ने पूरी जो Q4 थी वहां पर 220 करोड़ का घाटा किया, वहीं ब्लिंकिट ने सिर्फ मई महीने में 110 करोड़ का घाटा कर चुकी है। ये तो एक पहली बात हो गई। और दूसरा, एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अब जो ब्लिंकिट है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो मुनाफे में सिर्फ FY27 तक आ सकती है, उसके पहले वो ये अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि ब्लिंकिट मुनाफे में आएगी। तो वो जो मुनाफे का जो एस्टिमेट है शायद वो सबका आगे बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ब्लिंकिट ऑलरेडी इतना ज्यादा घाटा कर रही है। दूसरी एक और चीज जो हमने निकालने की कोशिश करी, हम जब दोनों की प्रेजेंटेशंस देख रहे थे, जब वो ब्लिंकिट का जब उन्होंने प्रेस रिलीज दिया और जो जोमेटो का जो जनरली रिजल्ट आता है तब वो प्रेस रिलीज देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, अब उस दोनों चीजों में हमको एक चीज बदलाव, ऐसे तो बहुत सारे बदलाव हैं, पर एक बदलाव जो हमें खास तौर पर ध्यान में नजर में आया, अगर आप जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा वाली चीज, दोनों पे एक जहां पर जोमेटो अपना प्रेस रिलीज दे रहा है और जहां पर आपका ब्लिंकिट का जब ये प्रेस रिलीज आ रहा है। जोमेटो जब भी अपना जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देता है तब उसमें एक फिगर हमेशा देता है, वो है एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू। ये वाला फिगर जोमेटो की प्रेस रिलीज में रहता है जब भी जोमेटो रिजल्ट देती है। अब जब ये ब्लिंकिट का प्रेस रिलीज आया, जब उन्होंने 2 महीनों का डेटा बताया, जनवरी और मई का, उसमें उन्होंने ये बताया कि एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, GOV बताया, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू नहीं बताया। अब उसका रेलेवेंस क्या है मैं आपको ये बताता हूं। एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ GOV है ब्लिंकिट का -27% जो प्रेस रिलीज में उन्होंने दिया है। पर अगर मैं इस एडजस्टेड इबिटा को, क्योंकि मेरे लिए GOV तो क्या है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जितने का आप ऑर्डर मिल रहा है वो उनके लिए, पर उनके लिए आय कहां से आ रही है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इसके एडजस्टेड इबिटा को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कर दूं, वो आता है -186%। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो ₹1 कमा रहे हैं उस पे आप -1.86, लगभग ₹2 का घाटा कर रहे हैं कामकाजी तौर पर। मैं नीचे बॉटम लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो इबिटा कामकाजी नुकसान की बात कर रहा हूं। तो ये वाली चीज हमको ब्लिंकिट के प्रेस रिलीज में नहीं दिखी। उसी के साथ साथ एक जो इन्वेस्टर के तौर पर जो हम सब जानना चाहते थे, या सबको एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के तौर पर अच्छा लगता कि जैसे जो उनका जनवरी 2022 से इन्होंने जो एक क्विक कारोबार जो चालू किया था ब्लिंकिट ने, तो उन्होंने 2 महीने का डेटा दिया, जनवरी का डेटा दिया, मई का डेटा दिया। अब दोनों में रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू में 22 करोड़ और मई महीने में 58 करोड़, तो देखने में आता है कि यार जनवरी से काफी उछाल आया। तो हमारा ये इच्छा थी कि क्यों ना वो 5 महीने का ही डेटा दिया जाए, आपको 3 महीने का ही तो डेटा और एक्स्ट्रा ऐड करना है, ताकि उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को ये चीज समझ पड़ेगी कि यार आपके पूरे 5 महीने में किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से इबिटा चेंज हो रहा है, तो अच्छे से कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अब चौथी सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हमने ये बताया था कि जो डील हुई है वो 4,500 करोड़ की नहीं है, वो 7,500 करोड़ की है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये डील 7,500 करोड़ की भी नहीं है, उससे भी ज्यादा की है। अब मैं ये वाली चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, ये जो 7,500 करोड़ की डील है, ये जो 7,500 करोड़ की डील है, इस 7,500 करोड़ की डील में सिर्फ जो मेरा करंट ईयर 22 और करंट ईयर 23, सिर्फ उसी का घाटा है।
अब आपका अनुमान ये है कि ब्लिंकिट जो मुनाफा कमाने वाली है वो FY27 तक कमाने वाली है, एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो हमारा करंट ईयर 24, करंट ईयर 25, करंट ईयर 26 का घाटा कहां से जाएगा? वो भी तो जोमेटो के शेयर होल्डर्स पे जो उनकी बुक्स में कैश है उसी से फाइनेंस होने वाला है। तो एक्चुअली ये डील 4,500 करोड़ की नहीं है ना 7,500 करोड़ की है, ये डील उससे भी ज्यादा की है, क्योंकि वो उसके बाद वाला जो 3 साल का लॉस है वो भी तो जोमेटो के शेयर होल्डर्स के पैसों से जेब में से जाने वाला है। तो कुल मिला के सर ये हमने और डीप एनालिसिस करी तो ये 3-4 पॉइंट और ऊपर से निकल के आए। कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं अनिल जी। इनफैक्ट ये घाटे वाला पॉइंट जो अरमान ने रेज किया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर हम बात कर रहे थे 4,500 करोड़ की डील और फिर अगले 18 महीने तक जो घाटा कवर करना है वो कर 1800 करोड़ का वो, और जो इन्होंने लोन दिया है वो सब मिला के 7,500 करोड़ आ रहा है। बट अगर ये FY27 तक घाटे में रहने वाले हैं तो उसके बाद के 3 साल का भी घाटा इसमें हमें जोड़ना जरूरी है, जो अभी नहीं जोड़ा गया। डीप ऐसा है ना